तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक आइलैंड नाइट को दिखाया जाता है और इसी रात को गौतम सिटी के मेयर की डेथ हो जाती है। जिसने इनका मर्डर किया था उसका नाम था रिडलर। ये गौतम सिटी के बहुत बड़े बड़े और फेमस लोगों को मारा करता था। तो इसमें ज़्यादा ख़ास बात यह थी कि ये जब भी किसी का मर्डर करता तो उधर उसके पास एक क्ल्यू छोड़ देता। इस मर्तबा भी वो ऐसा ही करता है और अगले दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो इन्हें एक वहाँ पर पड़ा हुआ कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है हैव नॉट फाइंड अ क्ल्यू लेट्स प्ले अ गेम जस्ट मी एंड यू। और साथ ही साथ उसमें कुछ कोड वर्ड और क्ल्यू भी थी। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ये क्ल्यू किसी और के लिए नहीं बल्कि बैटमैन के लिए थे। यहाँ पर वो किलर बैटमैन को हर मर्तबा क्ल्यू देकर जाता था अपने नेक्स्ट मर्डर के लिए कि आगे उसने किस आदमी को मारना है। उस किलर का मतलब ये था कि अगर बैटमैन बचाना चाहता है तो बचा ले। पुलिस और बैटमैन दोनों मिलकर उस किलर का अगला क्ल्यू ढूंढ लेते हैं कि उसने आगे किस आदमी को मारना है। मगर पुलिस और बैटमैन जब उस आदमी का पता लगाकर उसे बाहर निकालते हैं तो तभी वहाँ रिडलर आकर फ़ौरन उस आदमी को मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सारा प्लान तो रिडलर का था। उसे भी उस आदमी का पता नहीं था जिस आदमी को उसने मारना था। और इसका यह काम पुलिस और बैटमैन दोनों ने पूरा कर दिया। कहानी की स्टार्ट में जब हम मेयर की डेथ का देखा था तब रेडलर ने उसका अंगूठा काट दिया था। रेडलर ने मेयर का अंगूठा इसलिए काटा था क्योंकि मेयर बहुत बुरा और अय्याश आदमी था और इन सब कामों में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जो कि बार में काम करती थी। अब बैटमैन और पुलिस को एक पेन ड्राइव मिलती है। जब वो चेक करते हैं तो उस पेन ड्राइव में मेयर और उस लड़की अनीका की पिक्चर होती हैं जब वो आइसबर्ग से निकल रहे थे। और यहाँ पर अजीब बात ये थी, जब ये दोनों ये वीडियो देख रहे थे तो तब वीडियो पब्लिक हो जाती है। हर जगह और हर न्यूज़ चैनल पर यह वीडियो दिखाई जा रही थी। इसके बाद पूरे गौतम सिटी को ये बात पता चल जाती है कि मेयर एक बहुत बुरा और अय्याश आदमी था। इसके बाद हमें बैटमैन को दिखाया जाता है जो खुद भी आइसबर्ग पहुंच गया था। मगर वहां आइसबर्ग के लोग उसे अंदर आने से रोक रहे थे। वो लोग उससे फाइट करते हैं। बैटमैन यहाँ पर अकेला ही उन लोगों से फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उनका हेड आ जाता है और वो बैटमैन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तभी वो उसे अनीका की पिक्चर दिखाता है, उसी लड़की की जिसको वीडियो में उसने मेयर के साथ देखा था। मगर वो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन तभी बैटमैन को उधर कैट वोमन नज़र आ जाती है। वो उसका पीछा करने लग जाता है मगर वो वहाँ से भाग गई थी। यहाँ पर कैट वोमन का कुछ और ही प्लान था और वो वहाँ से पासपोर्ट चुराने की कोशिश कर रही थी। मगर वहाँ पर उसे पासपोर्ट नहीं मिलता और वो मेयर के घर चली जाती है जहाँ पर उसे मेयर का पासपोर्ट तो नहीं मिलता मगर वहाँ पर उस लड़की का पासपोर्ट जिसका नाम अनिका होता है वो मिलता है। जब वो पासपोर्ट लेकर अपने अपार्टमेंट पहुँचती है तो तब वहाँ पर उसे बैटमैन मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका अपार्टमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझकर उसके अपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय किया हो। ये देखकर बैटमैन उस कैट वोमन से कहता है कि अब हम दोनों को काम करना होगा। और ये सब बातें सुनकर कैट वोमन बैटमैन की बातों से एग्री करती है। यहाँ पर बैटमैन कैट वोमन को एक कैमरा देता है। ये कैमरा ऐसा होता है कि जिसमें कैट वोमन जो भी देखेगी वो बैटमैन को भी नज़र आएगा। और यहीं पर अब कैट वोमन पहुँच गई थी आइसबर्ग लाउंज में अपनी फ्रेंड अनीका का पता लगाने के लिए। अब कैट वोमन जिस जिस जगह को देख रही थी वो सारा कुछ बैटमैन को भी नज़र आ रहा था उस कैमरे की वजह से। तभी बैटमैन को यह पता चलता है कि इस लाउंज में तो इस सिटी के बहुत बड़े बड़े और बुरे लोग हैं। यानी बैटमैन को लग रहा था कि मेयर को मरवाने में शायद इनका भी हाथ हो। इसके बाद कैट वोमन एक आदमी से मिलती है और वो आदमी कैट वोमन को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है इस जगह के बारे में, यानी कि इन लोगों के बारे में। अब जब वो आदमी वापस जा रहा होता है तभी उसे अपनी गाड़ी के सामने रिडलर मिलता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो इसी आदमी का इंतज़ार कर रहा हो और वो वहाँ पर उसे इंजर्ड कर देता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहां हम देखते हैं कि गौतम सिटी के लोग अपने मेयर के फनरल पर आए होते हैं। तभी वहां अचानक से एक गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड से आती है और आकर वो विंडो पर हिट करती है। वो गाड़ी अंदर आ गई थी और उस गाड़ी में से वही आदमी निकलता है जिसने कैट वुमन को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके गले पर बम बंधा हुआ था और उसके हाथ में एक मोबाइल भी था। ये देखकर बैटमैन जल्दी से भागता है और अपना कॉस्ट्यूम पहनता है ताकि वो ठीक तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सके और लोगों की नज़रों में भी ना आए। और इसके बाद उस आदमी के हाथ पर जो फ़ोन बंधा होता है उससे आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ रेडलर की थी। वो बैटमैन से कहता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 टास्क दूंगा, अगर तुमने तीनों टास्क सॉल्व कर लिए तो इस आदमी की जान बच जाएगी, और अगर तुमने एक टास्क का भी सही जवाब ना दिया तो इस बेचारे आदमी की जान चली जाएगी। बैटमैन ने 2 टास्क को तो सॉल्व कर दिया था मगर तीसरे को नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उस आदमी की बॉडी पर लगा हुआ बम ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। और ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इससे बैटमैन भी बेहोश हो। जब वो होश में आता है तो तब वो अपने सामने एक इंस्पेक्टर को देखता है। यहाँ पर वो इंस्पेक्टर को बताता है कि हमारी गौतम सिटी के बहुत से बुरे लोग पुलिस के साथ मिले हुए हैं और अगर तुम्हें इस बात का प्रूफ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने कैट वुमन को भेजा था तो उसके लेंस कैमरे की वजह से मेरे पास उनकी सारी फुटेज आ गई थी। मगर यहाँ पर बैटमैन ये सोच रहा था कि अगर इसने पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो इस इंस्पेक्टर की जान भी खतरे में आ सकती है। अब बैटमैन इस इंस्पेक्टर से झगड़ा करने का नाटक कर रहा होता है और उसके मुंह पर एक पंच मारकर भाग जाता है। जब बैटमैन घर पहुंचता है तो घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में कमिश्नर की डेथ हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम कैट वुमन को देखते हैं जिसे अपनी बेस्ट फ्रेंड अनिका की लाश मिलती है। ये देखकर कैट वुमन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वो तो अपनी बेस्ट फ्रेंड अनिका की जान बचाना चाहती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्फ्रेड पर। एल्फ्रेड वो आदमी था जिसके पास बैटमैन शुरू से ही रहा। एल्फ्रेड के पास एक पार्सल आता है जो कि बैटमैन के लिए था, मगर उसको उस पार्सल में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही थी। इस वजह से ये इसे अपने से दूर फेंक देता है। यहाँ पर ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एल्फ्रेड इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन को उसके पास से रिलेटेड कुछ बातें पता चलती हैं। उसे पता चलता है कि उसके फादर ने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी। ये कंपनी सिर्फ गरीबों के लिए थी। और बैटमैन को इधर ये भी पता चलता है कि उसके फादर जितना अच्छा बना करते थे लोगों के सामने उतने थे नहीं। दरअसल बैटमैन के फादर का मकसद ये था कि वो लोगों की हेल्प करेंगे और सिटी के मेयर बन जाएंगे, लेकिन जब ये ऐसा चाहते थे तभी इस न्यूज़ का जर्नलिस्ट को पता लग जाता है कि उनकी वाइफ यानी कि बैटमैन की मां को कोई बीमारी है। और वो जर्नलिस्ट चाहता था कि वो इस न्यूज़ को पब्लिश करे, लेकिन बैटमैन के फादर नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनकी वाइफ की इस बीमारी का पता चले। फिर बैटमैन के फादर ने कुछ लोगों को ऑर्डर दिया उस जर्नलिस्ट को मरवाने के लिए। और अब जब ये सब बातें बैटमैन को पता चलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसके बाद बैटमैन एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम फैल्कोनी होता है। वही आदमी था जो बैटमैन के फादर के साथ काम किया करता था। बैटमैन उससे जाकर पूछता है कि क्या वाकई मेरे फादर ने किसी जर्नलिस्ट का मर्डर कराया था। तो वो आदमी बैटमैन को बताता है कि हाँ, ये सब बातें सच्ची हैं और तुम्हारे फादर ने मुझे ही हायर किया था उस जर्नलिस्ट को मरवाने के लिए। और वो आदमी बैटमैन को ये भी बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद जर्नलिस्ट के आदमियों ने तुम्हारी मदर और फादर दोनों को मरवा दिया था। बैटमैन ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान था। इसके बाद बैटमैन अपने गार्डियन एल्फ्रेड के पास जाता है जिन्हें वो सब कुछ मानता है। जितनी भी बातें उसने अपने पेरेंट्स के बारे में सुनी थी वो जाके एल्फ्रेड को बताता है। वो बताते हैं कि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान और उन्होंने कभी भी किसी को मरवाने की कोशिश नहीं की। ये सब झूठी बातें हैं जो तुम्हें बताई गई हैं। और सच बात यह है कि उस आदमी फैल्कोनी के पास वो इसलिए गए कि वो अपनी फैमिली की इमेज को बचा सकें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाकर उस जर्नलिस्ट को मार दो। उन्होंने बस यही कहा था कि मेरी फैमिली की इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए।
ताकि उनके मेयर बनने के रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। सच बात तो यह है जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई कि उसी आदमी फैल्कोनी ने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा, क्योंकि उस आदमी ने ऑलरेडी जर्नलिस्ट को मार दिया था। वो ये नहीं चाहता था कि यह बात पुलिस तक पहुंचे और इन सब बातों का सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स को पता था, तभी उसने उन्हें मार दिया। ये सब बातें सुनकर बैटमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ से सीधा आइसबर्ग लाउंज पहुंचता है जहाँ पर उसे कैट वोमन भी मिलती है। अब इन दोनों का एक ही मकसद था। एक तरफ तो कैट वोमन की बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई थी और दूसरी तरफ बैटमैन अपने पेरेंट के कत्ल का बदला लेना चाहता था। इस मूवी में ट्विस्ट ये था कि फाल्कोनी कोई और नहीं बल्कि कैट वोमन का ही फादर था। कैट वोमन बैटमैन को बताती है कि मेरी मदर भी इस लॉन्च में काम किया करती थी, अगर मेरे फादर ने मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं माना और अब मैं भी अपने फादर से बदला लेना चाहती हूँ और उन्हें मारना चाहती हूँ। और यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट होती है। फाइनली कैट वोमन को मौका मिल गया था अपने फादर की जान लेने का, मगर यहाँ पर बैटमैन और इंस्पेक्टर उसे मना कर देते हैं। इसके बाद उस आदमी फाल्कोनी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और जब पुलिस फाल्कोनी को बाहर लेकर आ रही होती है तभी रिडलर, जो कि फाल्कोनी के इंतजार में बैठा था, फौरन निशाना लगाकर इसे ख़त्म कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद बैटमैन को उस किलर के बारे में और भी बातें पता चली थी। उसे ये पता चलता है कि बचपन में वो किलर रिडलर ये सोचा करता था कि मैं भी ऑर्फन हूँ और बैटमैन भी, लेकिन मैंने इन चीज़ों को गौर से देखा। पेरेंट्स के बगैर दुनिया बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बैटमैन को कभी भी कोई मुश्किल नहीं पेश आई क्योंकि उसके पेरेंट ने उसके लिए बहुत सा पैसा जोड़ा था और वो बैटमैन से इसलिए जेलस था कि क्योंकि बैटमैन ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल नहीं देखी थी। बैटमैन जो रिडलर के बारे में पता कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि उस किलर रिडलर ने बहुत सी कारों में बम को फिट कर दिया है और वो सभी कार वाटर पाइपलाइन के करीब जाकर ब्लास्ट हो जाती हैं और देखते ही देखते वहाँ पर ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और गौतम सिटी के सारे लोग गौतम गार्डन में पहुँच जाते हैं। ये सब तो रेडलर का प्लान था और वो जानता भी था कि आगे क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर रेडलर के बहुत सारे लोग आ गए थे गन लेकर कि वो लोग एक एक कर सभी लोगों को मार दें, मगर तभी वहाँ पर बैटमैन और कैट वोमन आकर उन लोगों से फाइट करते हैं और उन्हें रोकते हैं और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उनसे फाइट करते हैं और उनसे गन्स भी छीन लेते हैं और इस तरह गौतम सिटी का बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बच जाता है। तो उस किलर रेडलर को भी पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जिस सेल में रेडलर को कैद किया जाता है उससे अगले सेल में जोकर भी होता है, क्योंकि उसके साथ बात कर रहा होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।